हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूं। आज है 5 अप्रैल 2022। आज का जो क्विज है, आर यू गाइज रेडी? कवर करके आए अच्छे से सारी चीज़ें। डेली बेसिस पे यहाँ पे टेस्ट होता है आप लोगों का 11:45 AM को, और यहाँ पे डेली बेसिस पे आपकी क्विज के MCQ सीरीज़ यहाँ पे रनिंग चलते हैं। 11 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लासेस होती है, उसके ठीक ख़त्म होने के बाद ये आपका सीरीज स्टार्ट होता है डेली बेसिस पे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा इस बच्चे की तरह अच्छे से सारी चीज़ों को, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, और जेन्युइन तरीके से सभी लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ऑनेस्टली से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। सभी के मुझे बताइएगा स्टेटस। आप सभी लोग सेशन ख़त्म होने के बाद आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस में कितने आपके सही हुए वो आपको बताना है। जैसे 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपके 4 क्वेश्चन सही हुए, तो 4/10 लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट, मैं समझ जाऊंगा। और ऑनेस्टली से देखिए, अगर 1 सही हो, 2 सही हो, या 10 में 10 सही हो, तो जो भी आपके जितने भी आपके सही हो रहे, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो सब ऑनेस्टली से लिखिएगा, ठीक है, और उसको कवर करिएगा। मैं आपके कमेंट्स को देखता हूँ, रेगुलर बेसिस पे कवर करता हूँ। अभी नहीं, 1 घंटे के बाद ही देखूंगा, लेकिन देखूंगा सभी के कमेंट्स, और जब भी देखूंगा तो रिएक्शन मेरा मिल ही जाता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बस जरूर इसको फॉलो करते हुए चलिएगा, और लास्ट में कमेंट्स में आंसर जरूर कीजिएगा, अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA यहाँ पे साइन किया है, वो आपको बताना है। ECTA यहाँ पे साइन किया है। A जापान, B जर्मनी, C ऑस्ट्रेलिया, D फ्रांस। विच वन इज द राइट आंसर? विच वन इज द राइट आंसर? विच वन इज द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूज़, यहाँ पे आपको एक तरह से क्वेश्चंस एनालिसिस भी है यहाँ पे बोथ लैंग्वेज में। ये आपको प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, दोनों में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया सारे क्वेश्चंस को डिटेल में, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी INDAUS ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। INDAUS ECTA जो ट्रेड एग्रीमेंट है इकोनॉमिक ऑपरेशंस को लेकर के, यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को भारत के 96% निर्यात के लिए ड्यूटी एक्सेस प्रदान करना चाहता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के भारत जो है वो 96% निर्यात के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भारत के 96% निर्यात के लिए ड्यूटी एक्सेस यहाँ पे प्रदान करना चाहता है, ये ध्यान रखिएगा। ड्यूटी एक्सेस को यहाँ पे देख करके बात की जा रही है। एक्सपोर्ट इंक्लूड, एक्सपोर्ट में, निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, कपड़ा, परिधान और चमड़ा शामिल है। इंजीनियरिंग गुड, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, अपीरल एंड लेदर यहाँ पे शामिल है। समझौते से 5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाएं में द्विपक्षीय व्यापार को 45-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा देने और भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने का उम्मीद है। तो ये आपका बूस्टअप करेगा, ये आपका जो एग्रीमेंट है ये बूस्टअप करेगा द्विपक्षीय व्यापार को, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के 45 से 50 बिलियन डॉलर को लेकर के अगले 5 साल में, और ये लगभग आपको रोजगार भी क्रिएट करेगा 10 लाख लोगों का, ये ध्यान रखिएगा। 1 मिलियन जॉब्स भी यहाँ पे क्रिएट होंगे भारत में, तो ये भी ध्यान रखते चलेगा। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन के सामने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस एशिया देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? Which Asian country has declared a nationwide public emergency amidst protest over economic crisis? वो आपको बताना है। A म्यांमार, B अफगानिस्तान, C श्रीलंका, D पाकिस्तान। वो आपको बताना है। Which one is the right answer? आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। इतने लोग कनेक्टेड है, आंसर करें सभी लोग। देखिए, नहीं भी आता कोई बात नहीं, गेस कीजिए लेकिन आंसर करें। आप लोगों ने द हिंदू एनालिसिस में हम लोगों ने इस न्यूज़ को ऑलरेडी कवर कर चुका है। कहाँ पे आपका इमरजेंसी लगा हुआ है? अभी रिसेंट में वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा ये इमरजेंसी लगाया गया श्रीलंका में, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन सभी लोगों ने रिजाइन दे दिया है वहाँ के प्रधानमंत्री को, ये ध्यान रखिएगा। जनता के द्वारा उनको रिजाइन देने के लिए बोला जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा।
तो आज के डेट में जो भी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, जनता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये स्थिति यहाँ के मंत्रियों के द्वारा हुई है, ये ध्यान रखिएगा। श्रीलंका पूरी तरह से कर्ज में भी डूबा हुआ। वहाँ के प्रेसिडेंट गोटाबे राजपक्ष के द्वारा यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे नेशन वाइड इमरजेंसी यहाँ पे घोषणा की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबे राजपक्षे ने द्वीप राष्ट्र में सबसे खराब आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। विशेष राजपत्र अधिसूचना ने 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से श्रीलंका में एक सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। तो पब्लिक इमरजेंसी यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका में इमीडिएट इफेक्ट में स्टार्ट हो गया, कब से, 1 अप्रैल से। और निवासियों को ईंधन, रसोई गैस, कम आपूर्ति में आवश्यक वस्तुएं, लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। तो शॉर्ट सप्लाई को लेकर के यहाँ पे कुकिंग गैस, फ्यूल एसेंशियल इन शॉर्ट सप्लाई एंड लॉन्ग आवर्स को लेकर के, पावर कट को लेकर के यहाँ पे रेसिडेंट्स जो है वो यहाँ पे फेस कर रहे हैं। पहले कितना था, पहले यहाँ पे 7 घंटे की बिजली जाती थी, हम लोगों ने इसको कवर किया था हिंदू में। फिर ये बढ़ करके 10 घंटे हो गए और फिर बढ़ करके ये 13 घंटे की बिजली अब जा रही है। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल भी नहीं है वहाँ पे, फ्यूल है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो फ्यूल नहीं है तो फिर बिजली का संचालन कैसे होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे रन करेंगे, क्योंकि ये डीजल है ही नहीं वहाँ पे, उसकी पूरी तरह से किल्लत हो पड़ी है। कहाँ पे, श्रीलंका में, ये ध्यान रखिएगा। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दी गई है यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबे राजपक्षे के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। साजिबू नोगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्योहार है। साजिबू नोगमा पनबा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट, वो आपको बताना है। विच इंडियन स्टेट, वो आपको बताना है। कहाँ का है ये त्यौहार, ये आपको बताना। ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी मणिपुर, डी असम। साजिबू नोंगमा पनबा ये पारंपरिक त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, वो आपको बताना है। विच वन इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर में ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मणिपुर में ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साजिबू नोगमा पनबा मणिपुर में सनमा धर्म के अनुयायियों के लिए चंद्र नववर्ष के रूप में एक पारंपरिक त्योहार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सनमाहिस्म रिलीजन को लेकर के यहाँ पे इनके लिए एज ए ल्यूनर न्यू ईयर, यहाँ पे सनमाहिस्म रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए ये आपका पारंपरिक त्यौहार है साजिबू नोगमा पनबा, ये ध्यान रखिएगा। यह दिन ज़्यादातर साजिबू के चंद्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूनर मंथ ऑफ साजिबू को लेकर के यहाँ पे ये दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो नॉन एज मिट्टी चेरोबा, क्या कहा जाता है इसको, मिट्टी चिराओबा या साजिबू चिराओबा। साजिबू चिराओबा के नाम से भी जाना जाने वाला यह त्यौहार मणिपुर के सबसे बड़े जातीय समुदायों में से एक है और मेइती लोगों द्वारा इसको मनाया जाता है। तो कौन सी कम्युनिटी के द्वारा, मेइती लोगों के द्वारा, जो कि सबसे लार्जेस्ट इथनिक कम्युनिटी है मणिपुर की, सबसे ज़्यादा देख सकते हैं सबसे बड़े जातीय समुदायों में से एक है। कौन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेइती लोगों के द्वारा यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो मणिपुर का ये त्यौहार है, ध्यान रखिएगा, साजिबू नोगमा पनबा, बेसिकली ल्यूनर न्यू मंथ को लेकर के ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सिस्टम ने वॉल्यूम के फॉर्मूले में किस मील के पत्थर को पार किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम हैज क्रॉस्ड विच माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो आपको बताना है। ए 10 करोड़, बी 50 करोड़, सी 100 करोड़, डी 500 करोड़। विच वन इज द राइट आंसर। आंसर करें, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें, बताएं कौन सा आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़। आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 करोड़ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने वॉल्यूम के मामले में 500 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। इस साल मार्च में यूपीआई इस साल मार्च में मूल्य के लिहाज से 10 लाख करोड़ के मील के पत्थर को छूने के करीब था, देख सकते हैं। इस साल मार्च तक लगभग 315 बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लाइव थे, उसी को लेकर के बात की जा रही है। अराउंड 315 बैंक लाइव ऑन द यूपीआई प्लेटफॉर्म बाय मार्च दिस ईयर, ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस शहर ने वैश्विक सहयोग उन्नत वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण बैठक की मेजबानी की है। तो विच सिटी होस्टेड अ ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग, आपको बताना है। ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी बर्लिन, डी पेरिस। विच वन इज द राइट आंसर।
बताएं which one is the right answer। बताएं, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। विच वन इज द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस इज जेनेवा। ठीक है, जेनेवा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेनेवा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हाल ही में जेनेवा में ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता पर चर्चा की गई। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर N.K. अरोड़ा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह के द्वारा कोविड-19 कार्यकारी समूह के प्रमुख है। समूह बीमारी के बोझ, प्रभावकारिता और लागत प्रभावशीलता के आधार पर टीके की सिफारिशें करता है। तो इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर N.K. अरोड़ा, हेड ऑफ द कोविड-19 वर्किंग ग्रुप इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। The group makes vaccine recommendation on the basis of disease burden, efficacy and cost effectiveness। तो ये ध्यान में रखिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। जिनेवा में बेसिकली ये ट्रेनिंग मीटिंग आपका हेल्ड हुआ था। ठीक है, बेसिक जो वैक्सीनोलॉजी को लेकर के ट्रेनिंग मॉड्यूल था हेल्थ केयर पर्सनल को, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतरिक्ष स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च करेगा? Which space startup will launch the first ever all private astronaut mission to the International Space Station? A. Leo Labs, B. Orbital Insight, C. Axiom Space, D. GHGSAT। Which one is the right answer? Question number 6। आंसर करें, देखिए सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आंसर करें सभी लोग आंसर करें। बाइलिंगुअल में क्वेश्चंस है, चीज़ों को समझिए, नहीं समझ में आ रहा है कम से कम गेस करें सभी लोग, है ना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्सॉम स्पेस। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। द एक्सॉम स्पेस फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट पर सवार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला सर्व निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च करेगा। मिशन को 6 अप्रैल 2012 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सॉम स्पेस विल बी लॉन्चिंग फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब्रॉड स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम नासा कैनेडी स्पेस सेंटर। कहाँ पे? ये फ्लोरिडा में। बहुत बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। द मिशन इज टारगेटेड फॉर लॉन्च ऑन अप्रैल 6, 2022। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल 2022 किस देश ने जीता है? वो आपको बताना है। 2022 किस देश ने जीता है? विच नेशन ऑन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल 2022? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी वेस्ट इंडीज, डी दक्षिण अफ्रीका। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा भी नहीं। आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 की अगर हम लोग बात करें तो हॉकी जीतने के लिए ये ट्रॉफी जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यह 7वां विश्व कप खिताब है। मैक लैनिंग की अगुवाई वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 356 रन बनाए और नताली साइवर के खेल में अपना पक्ष बनाए रखने के लिए बहादुर प्रयासों के बावजूद इंग्लैंड जो है वो 285 रनों में आउट करने में सफल रही है। यहाँ पे बाजी जो है वो किसने मारी? ऑस्ट्रेलिया ने मारी, इंग्लैंड को हरा करके 71 रनों से। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? वो आपको बताना है। दूसरे कौन बने? ए विराट कोहली, बी KL राहुल, सी शिखर धवन, डी MS धोनी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8 का ऑप्शन नंबर डी, MS धोनी इज द राइट आंसर। MS धोनी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी 350 T20 मैच खेलने वाले रोहित शर्मा के बाद पहला कौन नंबर पे है? पहले नंबर पे रोहित शर्मा के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 3 अप्रैल 2022 को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स मैच में यह उपलब्धि
हासिल की है। रोहित शर्मा ने 372 T20 मैच खेले हैं। 350 T20 मैच में से MS धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए 98 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 222 T20 मैच खेले, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी 2022 पुरस्कार किसने जीता? हु ओन ग्रैमी पुरस्कार फॉर ग्रैमी 2022 अवार्ड फॉर एल्बम ऑफ द ईयर को आपको बताना है। एल्बम ऑफ द ईयर के लिए बताना है विच वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। ए जॉन बैटिस्ट, बी ओलिविया रॉड्रिगो, सी डोजा कैट, डी सिल्क सोनिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जॉन बैटिस्ट, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जॉन बैटिस्ट इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर जॉन बैटिस्ट ने 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में VR के लिए सर्वश्रेष्ठ एल्बम सहित 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने बेस्ट म्यूजिक वीडियो, बेस्ट अमेरिकन रूट्स परफॉर्मेंस और बेस्ट अमेरिकन रूट्स सॉन्ग के लिए ग्रैमी 2022 अवार्ड भी जीता है। तो एल्बम ऑफ द अवार्ड यहाँ पे एल्बम ऑफ द ईयर गया है VR को, ये ध्यान रखिएगा। जॉन बैटिस्टे के द्वारा ये ग्रैमी पुरस्कार यहाँ पे जीता गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन मुकेश अंबानी को पछाड़कर भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और $100 अरब के अनन्य क्लब में शामिल हो गया? याद आ रहा है कुछ? कहाँ पे कवर किया है हम लोगों ने इसके बारे में? ए लक्ष्मी मित्तल, बी अजिम प्रेमजी, सी गौतम अदानी, डी सैरस पूनावाला। याद आ रहा है कहाँ पे हमने कवर किया है इस न्यूज़ को? देखिए सभी लोग देखिए, 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो रोज सुबह 10 बजे आती है। रिक्वेस्ट है सभी लोग उसको देखें। 30 सेकंड 45 सेकंड का वो वीडियो होता है, पूरा 1 मिनट नहीं होता। कहीं पे भी आप इसको ओपन करके प्ले करके आप देख सकते हैं और इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में। यहाँ पे करंट अफेयर्स को लेकर के बताएं। देखिए पूरा करंट अफेयर आपका स्ट्रांग होगा। अभी हम लोगों ने यूके PCS के क्वेश्चन देखे। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाइए और आप मेरे साथ अगर आप कवर किए होंगे साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर तो बहुत दूर की बात है। करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। वो सारे क्वेश्चन यूके के PCS एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं सब क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए, पॉलिटी के तो पूछिए मत, भरमार है। जो चीज़ें बताइए वो सारी चीज़ें पूछ दी गई है। वो आपको मेरे नोट्स में ही सारे अवेलेबल है, मेरे नोट्स में ही आपको अवेलेबल है, तो आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौतम अदानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गौतम अदानी इज द राइट आंसर। ठीक है, गौतम अदानी इज द राइट आंसर। तो गौतम अदानी $100 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अदानी ने $100 बिलियन के अनन्य क्लब में प्रवेश किया और मुकेश अंबानी को भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में विस्थापित कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया। मुकेश अंबानी की जगह में कौन आ गए? गौतम अदानी। मुकेश अंबानी अब ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में $99.0 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 11वें स्थान पर है। ठीक है, कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पर, ये ध्यान रखिएगा। तो मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर पहुंच गए, ये ध्यान रखिएगा। और गौतम अदानी आपको दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस देश के आम चुनाव में विक्टर ऑर्बन ने लगातार चौथी जीत दर्ज की है? देखिए आज सुबह में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। विक्टर ऑर्बन को लेकर के कौन से कंट्री के ये नेता के रूप में यहाँ पे ये नियुक्त हुए, वो आपको बताना है। तो विच वन इज द राइट आंसर? अभी मॉर्निंग में ही सुबह 11 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर किया था। ए आर्मेनिया, बी हंगरी, सी स्वीडन, डी स्विट्जरलैंड। कहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए? तो हम लोग स्टीमर से गए थे। कहाँ पे? हंगरी, लैंडलॉक कंट्री, ये ध्यान रखिएगा, लैंडलॉक कंट्री है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। लैंडलॉक्ड कंट्री, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, BPSC के एग्जाम में। लैंडलॉक कंट्री मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, वाटर की बॉडी यानी समुद्र का पानी इसमें टच नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने 3 अप्रैल 2022 को आम चुनाव में लगातार चौथी बार ये पंजीकरण किया था। प्रारंभिक मामलों के अनुसार ऑर्बन की फाइट्स पार्टी 13.1% वोटों के साथ आगे चल रही थी, जबकि मार्की जे के विपक्षी गठबंधन के लिए 35% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हंगरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री को कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है? अभी 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 याद है, एक वीडियो मैंने रिलीज किया है अब मेरे एफबी पेज पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। ट्विटर पे भी आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा और वहीं पे वो वीडियो भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान, जर्मनी, श्रीलंका, मलेशिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात क्या कही जा रही है कि अगले प्रधानमंत्री जब तक नहीं आते तब तक आप प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त रहें। ये पाकिस्तान की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने जो काम है वैसे एज इट इज करते चले जब तक कि कोई केयर टेकर नहीं आ जाता प्रधानमंत्री के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, इस न्यूज़ को हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है, इस न्यूज़ को हम लोगों ने कवर किया है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बताया कि इमरान खान पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 224(4) के तहत एक कार्यवाहक पीएम नियुक्त होने तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे, ठीक है। तो केयर टेकर पीएम जब तक अपॉइंट हो रहे हैं तब तक अंडर आर्टिकल 224A के तहत जो संविधान का बेसिकली अनुच्छेद है वो बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर HDFC। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है HDFC, ठीक है, HDFC इज द राइट आंसर। 13वां नंबर क्वेश्चन, किस निजी बैंक ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड के साथ विलय की घोषणा की है? विलय की घोषणा की है वो आपको बताना है। A HDFC, B एक्सिस बैंक, C ICICI, D IndusInd। विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए HDFC। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC लिमिटेड जो कंपनी है वो अब यहाँ पे टाई अप कर रही है किसके साथ? HDFC के साथ, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने वित्तीय सेवा समूह बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड के साथ विलय की घोषणा की है। यह वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़े सौदों में से एक के एक मंच तैयार करता है, ये ध्यान रखिएगा। दिस सेट्स द स्टेज फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो HDFC लिमिटेड अब किस में मर्ज हो रहा है? HDFC में मर्ज हो रहा है। क्लियर, डन, समझ में आ गया? तो ये आज का पूरा MCQ सीरीज था। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करेंट अफेयर की न्यूज़ एनालिसिस जो कि 11 बजे होती है, और फिर करेंट अफेयर MCQ, ठीक है, जो कि 11:45 पे होती है, और फिर द हिंदू की मैं बात करूँ, ये 3 नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 299, ठीक है, पर मंथ। ये मंथली बेसिस पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। डेली बेसिस पे क्लासेस खत्म होगी, जो लोग परचेज कर रहे हैं उनको क्लासेस खत्म होने के बाद ये प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो आप भी देर किस बात की है, तो इसको परचेज करने के लिए। और अगर आपको बिहार न्यूज़ लेना हो, बिहार न्यूज़ के लिए अलग आप देख सकते हैं। बिहार न्यूज़ जो है वो आपका 149 रुपीज़ पर मंथ है, ये ध्यान रखिएगा। और फरवरी 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 का अगर आपको PDF चाहिए तो उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं 399 प्राइस है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसी को भी अगर ये नोट चाहिए, PDF चाहिए, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको क्या करना है? व्हाट्सअप करना है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नोट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। सब्सक्राइब बटन पे अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक अगर आपको देना हो तो आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं pscjaldi4@gmail.com, और डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुप्स लिंक्स दिए गए हैं, तो वहाँ से आप सारे चीज़ में, सारे चैनल्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको क्लासेस के मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।